अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में आपको खुशामदीद। जी दोस्तों, मियादम से हम वापस अभी जा रहे हैं सवात की तरफ। नाजरीन, ये रास्ता भी जो है मियादम का जो है फ़तेहपुर से, फ़तेहपुर जो है ये मेन जो रोड है सवात से कलाम की तरफ जाता, वहाँ से फ़तेहपुर से आप मियादम की तरफ ये रास्ता निकलता है। फ़तेहपुर से मियादम जो है 10 किलोमीटर के फासले पर है और ये नहायत ही खूबसूरत रास्ता है। आप इसके दोनों अतराफ में देखें तो ग्रीनरी और हरे भरे दरख्त की भरमार है। तो ये इस पर जो फलदार दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फूलदार दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। दरियाए मियादम जो है वो वादी मियादम से गुज़रता है, जो इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा करता है। नाजरीन, यहाँ से हम चले थे कि हमारा इरादा था कि हम लोग अब सवात जो हैं वहाँ सिटी में जाएंगे और वहाँ से आगे अपना लाहे अमल दोबारा तय करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि हमारा एक बाइकर बासित अजीज़, उसकी बाइक जो है यामा बाइक, वो जितनी भी चढ़ाइयाँ वगैरह आती थी रास्ते में वहाँ पर वो गाड़ी बंद हो जाती थी। हमने कलाम में बहुत सारे मैकेनिक थे, उनको दिखाई, जितने भी तकरीबन थे टोटल को दिखाई, लेकिन कोई भी उसका फॉल्ट दुरुस्त नहीं कर सका। तो इस बिना पे हमारा प्लान जो था वो थोड़ा चेंज हो गया। तो इस वजह से हमने कहा कि अभी सवात जाके डिसाइड करते हैं कि आगे हम किस तरफ जाएंगे। तो रास्ते में जो मियादम है यहाँ हमारा भी अचानक प्रोग्राम बना, कोई वरना हमारे जो कह दें प्लान था उसमें ये चीज़ नहीं थी। मियादम हमारे प्लान में, जैसा कि आपको शुरू वाली वीडियो आप देखें तो हमारा इरादा था कि हम सवात से वादी कमराट वादी कलाम, कलाम से ओशू के जंगल से होते हुए वादी कमराट, वहाँ से ज़वारी बाईपास दीर और वहाँ से वादी कैलाश, कैलाश से चित्राल और चित्राल से होते हुए वादी फंडर के ज़रिए हम सीधे जाके गिलगित जाके निकलते थे। तो लेकिन चूँकि बाइक ने मसला कर दिया, इस वजह से हमारा ये प्लान जो था वो अभी ख़त्म हो गया। तो अभी हम सवात वापस जा रहे हैं। आप मियादम के रास्ते की खूबसूरती देखें तो बहुत ज़्यादा कह दें कि ग्रीनरी है दोनों तरफ, रास्ता भी खूबसूरत है, लोग भी खुश अखलाक हैं, पाकिस्तानी परचम जगह जगह लगा हुआ है। किसी दौर में नाजरीन ये इलाके जो थे सयाहों के लिए महफूज तस्वर नहीं किए जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन-ओ-मान है। हमारी कह दें कि अस्करी जो क़यादत है उसकी कुर्बानियों की वजह से, अल्लाह ताला के करम की वजह से बहुत ज़्यादा अमन-ओ-मान है। तो अभी इस इलाके में आने में कोई मसला नहीं है। तो जो सयाह हज़रात आना चाहते हैं उनको चाहिए कि मियादम को ज़रूर विज़िट करें। कलाम से बेहतर जगह है, क्योंकि वादी कलाम में तो सयाहों का बहुत ज़्यादा हजूम है। तो यहाँ पुरसकून माहौल है। मैंने कई फैमिली यहाँ देखी हैं जो लाहौर से यहाँ पर उनके मुस्तकिल मकानात वगैरह बने हुए हैं और वो गर्मी की छुट्टियों गुजारने के लिए इधर आते हैं। तो हम रास्ते में ये जो मियादम का रास्ता, एक जगह ठहरे भी थे। इरादा था हमारा कि हम लोग यहाँ से कुछ फल वगैरह जो है वो नोश फरमाएं। नाजरीन, आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो दरख्तों के सड़क के किनारे दरख्त लगे हुए हैं ना फलदार, आप मकामी लोग, इनके घर करीब ही होते हैं, वहाँ से पूछ के आप जितना चाहें फल यहाँ से खा सकते हैं। ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन खा सकते हैं जितना चाहें आप। तो इस बिना पे हम भी रास्ते में देख रहे थे, ये आप देखें ये नाशपतियाँ हैं। तो
अभी हम दोस्तों वहाँ से वापस आ गए हम आदम के रास्ते से। अभी हम ख्वाजा खेजा से आगे निकल आए हैं। एक जगह पेट्रोल डलवाना था बाइकों में, तो अभी पेट्रोल वहाँ पे डलवाने के बाद हमने यहाँ ज़ोर असर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर बैठे बैठे अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया कि क्यों ना हम शांगला की तरफ चलें। तो बीच दिल में डर भी था कि शांगला एक पहले अफेक्टेड एरिया रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाके फंस जाएं किसी मसले में। लेकिन चूँकि हौसला दूसरे बाइकर थे, उन्होंने हौसला दिया कि कोई मसला नहीं, अल्लाह निगहबान। तो हमने इस बिना पे अभी हम ये ख्वाजा खेजा से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर सवात की तरफ आ गए थे। अभी हम फिर वापस जा रहे हैं ख्वाजा खेजा की तरफ। ख्वाजा खेजा से शांगला बाईपास वहाँ से निकलता है, उसे शांगला पास भी कहते हैं। और ये ख्वाजा खेजा से बशाम का जो फासला है ये 34 किलोमीटर का है। दोस्तों ये 34 किलोमीटर का जो एक तरफ ये मेन शायरा जो है कलाम वाली एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ 34 किलोमीटर के बाद आप बशाम जा निकलते हैं और बशाम में शायरा कुरा करम से जा मिलते हैं। इसके दरमियान जो है यहाँ पर अलपोरी, पूरन बाज़ार, शांगला टॉप, करोड़ा, मालम जप्पा बनिस्बत मंगोरा के ये आपको इधर से शांगला पास से आप मालम जप्पा जाएंगे तो ये आपको रास्ता जो है ये सिर्फ 21 किलोमीटर पड़ेगा। जबकि मंगोरा से आप जाएंगे तो मालम जप्पा आपको तकरीबन जो है ये हमारी तहकीक के मुताबिक 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर आपको मंगोरा से मालम जप्पा जो है वो पड़ेगा। जबकि आप अगर ख्वाजा खेजा से जाएंगे शांगला पास तो वहाँ से आपको सिर्फ 15 किलोमीटर आपको आगे पड़ेगा अलपोरी, और उसके बाद 6 किलोमीटर आगे मालम जप्पा। जबकि शांगला टॉप से तो आपको 2 से 2.5 किलोमीटर जो है फासला है। ये हमारे बाइकर हैं, इनको अभी वो पूछ रहे हैं कि रास्ते में किस जगह जाना है। तो चूँकि रास्ते का हमें पता था, मैप वगैरह भी हमारे पास था, तो हमने कहा कि चलो हम आगे लगते हैं, आप पीछे पीछे आओ। तो अभी आप देखें कि हमारे जितना भी ये सफ़र है इसमें दोस्तों हमने आपको कोशिश की है कि हमारे पास हमारी तहकीक के मुताबिक जितनी मालूमात हो सके आपको दें, ताकि अगर आप इस इलाके का विज़िट करना चाहें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस रास्ते में क्या क्या आसानियां हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। ये अभी हम ख्वाजा खेजा बाज़ार पहुंच चुके हैं। बाज़ार की सूरत हाल आपके सामने है कि मेन रोड है और बाज़ार भी काफ़ी खुला है। यहाँ भी दोस्तों आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। बैंक वगैरह यहाँ मौजूद हैं ख्वाजा खेजा में, और ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर भी आप स्टे करना चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल मौजूद है। ये सामने साइन बोर्ड आप देखें, यहाँ पर जगह जगह इस तरह साइन बोर्ड सयाहों की रहनुमाई के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ से आगे 2 रोड दोस्तों निकलते हैं। एक रोड जो है जिसे कलाम रोड कहते हैं, और एक को शांगला बाईपास या शांगला पास रोड कहते हैं। शांगला पास जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे की तरफ कलाम रोड निकल जाता है। अभी हमने चूँकि शांगला जो पास था इस पर पहली दफ़ा सफ़र करना था, तो तरह तरह के ख़्यालात हमारे दिल में आ रहे थे कि पता नहीं रोड कैसा होगा, किस तरह का होगा, रास्ते में लोगों का बिहेवियर जो है वो किस तरह का होगा। तो लेकिन आगे जाके पता चला कि हमारे जो भी अंदाजे थे वो टोटल ही गलत थे। रोड भी बहुत खूबसूरत है, आगे आप वीडियो में जो है वो देखेंगे।
अच्छा दोस्तों, एक और मैं आपको गुजारिश करूं कि यहाँ पर ना सड़क चूँकि छोटी होती है, इस वजह से ट्रैफिक का मसला काफ़ी होता है। तो कोशिश किया करें कि जब आप इस तरह की कोई ट्रैफिक वगैरह में फंस जाएं तो कभी भी वायलेशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी वायलेशन की वजह से ट्रैफिक का मसला और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ से अभी आगे आप देखेंगे कि आगे दो रोड निकलते हैं, हम दूसरे रोड पे जाएंगे। मैप से सारी मालूमात हमने पीछे आपने वीडियो में देखा कि होटल पर जो हमने स्टे किया था उधर पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ से हमने सारी इसकी तफसील चेक कर ली थी। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ से आपको फासले का अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये एक रोड नीचे चला जाएगा, ये कलाम रोड है, और ये ऊपर को हम आ गए हैं। तो यहाँ से जो ये रोड है जी, शांगला बाईपास इसे कहते हैं, अभी ये बन रहा था। यहाँ से दोस्तों जो शांगला है टॉप, वो तकरीबन 21 किलोमीटर है, और एलपोरी जो है ये 29 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर शांगला टॉप है और 29 किलोमीटर एलपोरी है। एलपोरी जो है एक बहुत खूबसूरत मकाम है, जिनसे कह दे कि हमारा इरादा तो उस तरफ जाने का नहीं था, जो आगे कुंडवा टॉप वगैरह की इंतहाई जानलेवा और ख़तरनाक, जिस पर हमारे बाइकर गिर के उठे हैं। चैन, मोटरसाइकिल का चैन लॉक जो था वो टूट गया, आगे पीछे कोई मदद भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरी देखा करें ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।